हाय सब, कैसे हो? मेरा चैनल पे सब लोगों को स्वागत करता हूँ। जिस लोगों ने अभी तक मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दीजिए। इसका पहले वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था 3D शेप्स के, डिफरेंट टाइप्स ऑफ 3D शेप के बारे में। अभी उसका डिटेल्स लेके आ गई हूँ। फर्स्ट टॉपिक जो है रिप्रेजेंटिंग 3D इन 2D। 3D जो शेप है, 3D से कैसे 2D शेप निकलते हैं, बट 2D शेप कैसे 3D शेप फॉर्मेट करते हैं, वो हम डिस्कस करने वाला हूँ। वी नो अबाउट टू डायमेंशनल फिगर, मतलब हम लोग जानते हैं कि टू डायमेंशनल फिगर क्या है। ट्रायंगल, क्वाड्रेटल्स, पॉलीगॉन्स, ऐसा कुछ हम लोगों ने जानते हैं। उसका प्रीवियस एपिसोड में हम लोगों ने डिस्कस किया है। बट नाउ टू डायमेंशनल क्रॉस सेक्शन, टू डायमेंशनल जो क्रॉस सेक्शन होती है, मतलब एक सॉलिड फिगर का एक क्रॉस सेक्शन होती है, वो क्रॉस सेक्शन ही टू डायमेंशन होती है। मतलब थ्री डायमेंशनल जो फिगर होती है उसका जो क्रॉस सेक्शन होती है, उस क्रॉस सेक्शन को हम लोग टू डायमेंशन बताते हैं। सपोज एक सिलेंडर का क्रॉस सेक्शन एक सर्कल होती है, एक स्फीयर का क्रॉस सेक्शन एक सर्कल होती है, लेकिन एक क्यूब का क्रॉस सेक्शन एक स्क्वायर होती है। क्यूबॉइड का क्रॉस सेक्शन एक रेक्टेंगल होती है। ऐसे होते हैं। तो उसको बाद में पहले भी हम लोगों ने पॉलीहेड्रन के बारे में नहीं बताया। अभी डिस्कस करने वाला हूँ पॉलीहेड्रन के बारे में। पॉलीहेड्रन देख लीजिए, थ्री डायमेंशनल फिगर बाउंडेड बाय पॉलीहेड्रन रीजन इज कॉल्ड पॉलीहेड्रन। मतलब एक फिगर जब पॉलीगोनल्स जो होती है वो रीजन के द्वारा क्लोज्ड होती है, तब उसको हम लोग पॉलीहेड्रन बताते हैं। मतलब पॉलीहेड्रन होने के लिए उसका जो फेसेस होती है, उसका फेसेस, ऑल फेसेस आर पॉलीगोनल्स होना चाहिए। पॉलीगोनल्स हुआ तो उसको हम लोग थ्री डायमेंशनल फेसेस एंड पॉलीहेड्रन भी बता सकता हूँ। एग्जाम्पल की तरफ से हम लोग बता सकते हैं क्यूब, क्यूबॉइड, प्रिज्म, पिरामिड आर पॉलीहेड्रन्स एज वेल दिस आर बाउंडेड बाय पॉलीगोनल रीजन। मतलब ये जो डिस्कस किया है, ये जो एग्जाम्पल हमने दिया है आपको, क्यूब, क्यूबॉइड, प्रिज्म, पिरामिड आर पॉलीहेड्रन, वो सभी पॉलीहेड्रन का एग्जाम्पल है। और वो सब जो फिगर है वो सब ही उसका जो फेसेस है, फेसेस सब पॉलीगोनल्स है। आप कुछ प्रॉपर्टी नोट कर रख सकते हैं। पॉलीगोनल रीजन मीन्स ईच फेसेस ऑफ द फिगर इज ए पॉलीगोन। मतलब पॉलीगोनल किसको कहते हैं, पॉलीगोनल रीजन, उसका मतलब क्या है? वो पॉलीगोन्स का एक फेस होती है। स्फीयर, सिलेंडर, कोन आर नॉट पॉलीगॉन्स। मतलब स्फीयर, सिलेंडर, कोन से होती है, उसका कोई भी पॉलीहेड्रन मतलब वो जो फिगर होती है वो सॉलिड भी हो सकता है और हॉलो भी हो सकता है। वो पॉलीहेड्रन नहीं है, स्फीयर, सिलेंडर, कोन्स, क्योंकि ऑल दीज आर नॉट बाउंडेड बाय पॉलीगोनल रीजन। मतलब उसका जो फेसेस होती है वो फेसेस पॉलीगोनल्स नहीं है, इसलिए हम लोग उसने पॉलीहेड्रन नहीं बताऊंगा। थर्ड पे आती है पॉलीहेड्रा इज प्लूरल ऑफ पॉलीहेड्रन। मतलब पॉलीहेड्रन जो होती है उसका प्लूरल फॉर्म पॉलीहेड्रा। उसके बाद आती है पिरामिड्स का। पिरामिड्स क्या है? ए पिरामिड इज ए पॉलीहेड्रो फॉर व्हिच द बेस इज ए पॉलीगॉन एंड ऑल लेटरल सरफेस आर ट्रायंगल्स। मतलब पिरामिड जो होती है उसका बेस जो होती है, बेस एनी पॉलीगॉन चीज का पहले भी हम लोगों ने डिस्कस किया था। वो उसका जो बेस होती है, उसका बेस एनी पॉलीगॉन हो सकता है। मतलब ट्रायंगल भी हो सकता है, स्क्वायर भी हो सकता है, रेक्टेंगल हो सकता है, ऐसे करके हो सकता है। लेकिन उसका जो साइड फेसेस होती है, साइड फेसेस ऑलवेज रेक्टेंगल होना चाहिए, नहीं तो उसको हम लोग पिरामिड नहीं कहेंगे। राइट पिरामिड क्या है? इफ द lateral surface of a pyramid are congruent angle, it is called a right pyramid। right pyramid क्या है? इफ द lateral surface मतलब वो जो साइड सरफेस होती है उसको
आपको लिटिल सरफेस बताते हैं। पिरामिड कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल होना चाहिए। कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल हुआ तो उसको हम लोग राइट पिरामिड बताएंगे। इसके बाद आते हैं फेसेस, एजेस, वर्टिसेस। वो तो हम लोगों ने डिस्कस किया था। फेसेस क्या है? एक थ्री डायमेंशनल शेप जो होती है, थ्री डायमेंशनल जो शेप होती है उसका साइड पे जो पॉलीगॉन्स और कार्व जो रीजन होती है, उस रीजन को हम लोगों ने फेसेस बताएंगे। द पॉलीगोनल्स फॉर्मिंग ए पॉलीहेड्रॉन आर नोन एज फेसेस। एजेस क्या है? द लाइन सेगमेंट कॉमन टू इंटरसेक्टिंग फेस ऑफ ए पॉलीहेड्रो आर कॉल्ड एजेस। मतलब उसका एज क्या है? उसका जो रीजन होते हैं, मतलब साइड फेस जो होती है, साइड फेस जहाँ पे इंटरसेक्ट करती है, वो इंटरसेक्टिंग एक लाइन पे करते हैं, मतलब दोनों प्लेन एक लाइन पे इंटरसेक्ट करते हैं। वो लाइन को हम लोग उसका एजेस बताएंगे। इसके बाद आती है वर्टिसेस। वर्टिसेस क्या है? दोनों टोटल थ्री प्लेन्स जहाँ पे इंटरसेक्ट करती है एक पॉइंट पे। यहाँ पे हम लोगों ने जानूंगा एक नया बात, जो थ्री प्लेन्स कहाँ पे मीट करते हैं। थ्री प्लेन्स एक पॉइंट पे मीट करती है। थ्री पॉइंट जो पॉइंट पे मीट करते हैं उसको हम लोग वर्टिसेस कहेंगे। यहाँ पे देख लीजिए, टोटल थ्री प्लेन, मिनिमम थ्री प्लेन एक जगह पे मीट किया तो उस तो वर्टिसेस होगा। पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द एजेस ऑफ ए पॉलीहेड्रॉन आर कॉल्ड इट्स वर्टिसेस। मतलब उसका जो इन पॉइंट है, इन पॉइंट ही वर्टिसेस है। उसके बाद आते हैं ऑयलर्स फॉर्मूला। ऑयलर्स फॉर्मूला एक फॉर्मूला जो आप चेक कर सकते हैं, जो देके आप चेक कर सकते हैं कि मैं आपको बताऊंगा फेसेस, एजेस, वर्टिसेस, लेकिन आप बता सकते हैं वो पॉलीहेड्रॉन होगा कि नहीं, मतलब सॉलिड फेसेस होगा कि नहीं, आप बता सकते हैं। चलिए यहाँ पे जो देख रहे हैं फेस मैंने कंसीडर कर लिया, फेस एफ है। एजेस ई मैंने कंसीडर किया है। वर्टिसेस भी मैंने कंसीडर किया है। इसके बाद उसका फॉर्मूला है एफ प्लस भी माइनस ई इक्वल टू टू। मतलब उसका फेस और वर्टिसेस का सम करके जब मैंने एजेस का सब्ट्रैक्ट करूंगा वो इक्वल टू टू हुआ तो उसको हम लोगों ने ऑयलर्स फार्मूला बता सकते हैं फार्मूला को, और पॉलीहेड्रॉन भी हो सकता है वो। एग्जाम्पल की तरफ से एक मान लीजिए कि टोटल एक जो शेप सॉलिड शेप है उसका फेस टोटल 5 है, टोटल एज 8 है, और टोटल वर्टिसेस 5 है। तो फॉर्मूला पे इनपुट करते हैं, ए प्लस बी माइनस ई करते हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए 5 प्लस 5 माइनस 8, देख लीजिए इक्वल टू 2 है। मतलब फॉर्मूला सेटिस्फाई किया है, और सेटिस्फाई किया तो वो एक पॉलीहेड्रॉन है। तो पॉलीहेड्रॉन चेक करने के लिए एक सॉलिड जो एक सॉलिड ओ आप क्या ऐसे चेक करेंगे कि पॉलीहेड्रॉन की नहीं है, ऑयलर्स फार्मूला यूज करके आप बता सकते हैं कि वो पॉलीहेड्रॉन की नहीं। थैंक्स फॉर वाचिंग। मेरा चैनल पे जो नया है सब्सक्राइब कर दीजिए ऐसे लेटेस्ट नया वीडियो पाने के लिए। ऐसे चलते रहेगा दोस्तों। थैंक्स फॉर वाचिंग।